इंडिया की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जामा मस्जिद की खुदाई या सर्वे का कोई इरादा नहीं, इससे इत्मीनान होता। लेकिन मैं हुकूमत से खास तौर से यह बात करूंगा, संभल की जामा मस्जिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और दीगर मसाजिद कि जहां अदालत के जरिए सर्वे कराने की बात आ रही, हुकूमत को इस पर बहुत संजीदगी के साथ करना चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से तारीख हुकूमत पढ़कर देखे, उनकी करामात, उनके मोज़ात का मुशाहिदा करो। इतना आसान नहीं है, चाहे वो कोई मस्जिद हो, अजमेर की दरगाह हो, जामे मस्जिद दिल्ली हो, इस तरह की बातें मुल्क के लिए अच्छी नहीं। लेकिन मैं इसी के साथ, जैसा मैंने परसों ऐलान किया कि ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है, इस ताल्लुक से मैं हुकूमत के सामने कुछ बातें रखूं। सबसे पहले मैं कुरान करीम की वो आयत पढ़ूंगा जिसमें अल्लाह रब्ब करीम फरमा रहा है, इन्ना मअल उस्रि युस्रा फ इन्ना मअल उस्रि युस्रा। बेशक मुश्किल के बाद आसानी, और तकरार की है, फिर कहा इन्ना मअल उस्रि युस्रा। ये बात तकरार के साथ इसलिए कही गई ताकि यकीन की कैफियत मुशाहिदे की हद तक पहुंच जाए। इसलिए जब भी रास्ते खत्म हो या हालात हमारे लिए तंग कर दिए जाए, हम परेशान हाल हो, मसाइल और मुश्किलात हमें घेर ले, आजमाइश अपने हिसाब में हमें ले ले, तो हमें सब्र का दामन भी नहीं छोड़ना और मायूस भी नहीं होना, बल्कि अज़्म के साथ हमें आगे बढ़ते रहना, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की मदद शामिल रही तो कामयाबी इंशाअल्लाह हमारे कदम चूमेगी। इस पर हमारा यकीन है कि हर मुश्किल के बाद आसानी, और हर रात के बाद, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। बुजुर्गों, नौजवानों, मुल्क की आजादी के बाद हिंदुस्तान के आवाम बिलखुसूस मुसलमानों ने ये सोचा था कि नए
हिंदुस्तान में एक दस्तूर बना, जहां रवादारी होगी, कानून होगा, बराबरी होगी, हुकूक मिलेंगे, कोई नंगे बदन नहीं होगा, ना कोई मजलूम होगा, ना इंसाफी नहीं होगी, इंसाफ होगा। मगर अफसोस, क्या मालूम था कि आज इन बदकिस्मत हालात से भी हमको गुजरना पड़ेगा। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और जमहूरियत उनका असासा होता है जहां जमहूरियत हो और उस मुल्क में कानून का एहतराम न हो। ये हमारे लिए और सबके लिए तशवीशनाक है। मजहबी मुनाफरत, तंग-नज़री मुल्क में बराबर बढ़ती जा रही है। ये नफरत मुल्क को किधर लेकर जाएगी, ये सवाल मुल्क के सामने खड़ा है। इन हालात को देखकर हर तक इंसान, और वो हिंदू, वो हिंदू, वो मुसलमान, आज सब फिक्र कर रहे हैं। ये मजहबी रवादारी हिंदुस्तानी अवाम का अहम जुज़ है। तशद्दुद हमारी रिवायत नहीं, और इससे हासिल भी क्या? मोहतरम वज़ीर आज़म, मैं कुछ दिन पहले भी आपसे मुखातब हुआ था, और आज मुल्क के हालात को देखकर फिर आपसे मुखातब। मुल्क के अमन मुसर अवाम, मोहतरम वज़ीर आज़म, आपकी तरफ देख रहे हैं। मुल्क और मुल्क के शहरियों का मुस्तक़बिल आपको तय करना है। मसाइल का हल लड़ाई नहीं, बल्कि मैं फिर दोहराता हूं कि हमें मुज़ाकरात के रास्ते पर रहना है। मैं यहां ये कहूंगा कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सदा की। आज के हालात में ये मिसरा पूरी तरह साबित आता है। वज़ीर आज़म, मैंने आपसे पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि सीने को कुशादा कीजिए। हमने अपनी कुशादगी का मुजाहिरा कर दिया। हम हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। आखिर कब तक मुल्क इस दौर से, इस माहौल से गुजरेगा? हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान का हर शहरी इन हालात से परेशान। हिंदू हो मुस्लिम, हिंदू हो मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, ये कब तक चलेगा? हमारी मुल्क की सदियों की तारीख तो कुछ और रही है। जामे मस्जिद की ये अजीम मीनारें और ये दर दीवार इस बात के शाहिद हैं
कि यही जामे मस्जिद जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, और उसके बाद हिंदू और मुसलमानों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए शान से शान मिलाकर सिसकियों और आहों के बीच कुर्बानियां दी थी। बेशुमार कुर्बानियों के बाद यह मुल्क आजाद हुआ। इस आजादी के बाद आवाम ने जो ख्वाब सजाया था कि यहां मजहबी आजादी, नफरत की दीवारें अंदर जाएंगी, हिंदू और मुसलमान शिया शिया होकर इस मुल्क में रहेंगे, और रहते आए। ये तो सदियों की तारीख रही है। इस मुल्क का हिंदू, इस मुल्क का मुसलमान साथ रहा है, एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के दर्द में, एक दूसरे की खुशियों में शामिल, एक दूसरे के साथ कारोबार है, उठना है, बैठना है। ये क्या हो गया? किसको इस मुल्क की नजर लग गई कि आज मुल्क का हिंदू हो या मुसलमान, मुल्क के मुस्तकबिल, मुल्क के आवाम को मुस्तकबिल को लेकर परेशान। वजीर आजम उठिए, हम आपसे ये बात बार बार कहते रहेंगे क्योंकि सवाल मुल्क का है। इस पर संजीदगी से गौर कीजिए। इस मुनाफरत को खत्म करना होगा। इस जुल्म को, इस जाति को खत्म करना होगा। वजीर आजम उन छोटे छोटे लोगों को जो अपने आप में से बाहर हो रहे हैं, उनको लगाम देनी होगी। पिछले दिनों बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हो रहा है, वहां की हिंदू अक़लियत के साथ, मैं उस पर बोला, मैं इस पर इज़हार ख्याल कर चुका हूं। वहां लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जुल्म ज़्यादतियां हो रही हैं। उस मुल्क में जिसको कहा जाता है वो इस्लामी मुल्क है। मैंने जनाब मोहम्मद यूनुस को मुखातिब करते हुए कहा पिछले दिनों कि ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर ये जुल्म वहां पर बढ़ता रहा हिंदू अक़लियत के साथ, तो मुनासिब नहीं हो। उसका असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर पड़ता है।
इन लोगों को समझाइए, काबू में कीजिए। ये मस्जिद, ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये चीजें क्या उनके लिए सही? हमें तो सबक लेना चाहिए यूनाइटेड अरब इमारात से इस मामले में। और चीजों में हमें इख्तिलाफ हो सकता है मुस्लिम ममालिक से, कुछ और मुस्लिम ममालिक कि जहां मंदिर भी है, गुरुद्वारे भी हैं, दीगर इबादतगाहें भी हैं, लोग इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, वहां किसी हिंदू, किसी गैर मुस्लिम को इतनी सी भी तकलीफ नहीं। उठते हैं, बैठते हैं, छुट्टी के दिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, दावतें होती हैं। रात को 2 बजे निकलिए, उन ममालिक में कोई किसी को फिक्र नहीं, न चोरी है, न डकैती है, न कत्ल है। फिर हमारे मुल्क में ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि सस्ती शोहरत के लिए, क्या अखबार में हमारा नाम आ जाए, मीडिया में हम आ जाए? क्या ये सही है? नामनबूद के लिए इस तरह नफरत फैलाना, लोगों की जानें लेना, ये किसी भी तरह उसको सही नहीं कहा जाता। मैं मुल्क का पूरा मन हिंदू उसको पसंद करता है, और मुसलमान। इबादतगाहों और दरगाहों के अंदर मूर्तियां तलाश की जाए, अक़लियतें गैर महफूज, ये कहां तक दुरुस्त है? हर चीज की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, और जब इस हद को पार किया जाता है तो इससे कौम दोनों को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचता है। इससे हमारी सिफारतकारी कमजोर होती है,